वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 मई 2025 और 7 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया है? तो अभी 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि हम डाइटिंग पे हैं। अक्सर जब लोग मोटे हो जाते हैं तो डाइटिंग पे शुरू हो जाते हैं, डाइटिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो डाइटिंग ही कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने पसंद की चीज़ें खाकर भी स्वस्थ रह सकते हो। ये मैसेज कन्वे करने के लिए इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। यानी कि डाइटिंग ही ज़रूरी नहीं है, आप अपने पसंद की चीज़ें खाकर भी स्वस्थ रह सकते हो। ये मैसेज यानी कि ये जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 मई को ये इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार 6 मई को ये वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया गया है। अब यहाँ पे आप ये रख लो, ये हर साल 6 मई को नहीं मनाया जाता है। ये मई के फर्स्ट ट्यूसडे यानी कि पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। ये अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पर रहा? इंडिया 151वें नंबर पर रहा है। 180 देशों में 151वें नंबर पर है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि तमिलनाडु सुन के कुछ याद आता है, कोई इमेज माइंड में बनती है, तो लौंग की इमेज माइंड में बनना चाहिए। लौंग, पूरे भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। ये इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए। जब भी तमिलनाडु सुनो, ये इमेज माइंड में छप जानी चाहिए। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। एशिया के पहले वर्टिकल लेफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी कि पम्बन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, पम्बन ब्रिज, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। चेन्नई में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक शामिल किया। ऐसा क्यों किया? भाषा विवाद चल रहा है तमिलनाडु में। अभी लगभग हर राज्य में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है। जैसे महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू हो गई है, और एक और राज्य है पंजाब जहाँ 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू होने वाली है। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? एक तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, दूसरी इंग्लिश और तीसरी हिंदी। एक रीजनल लैंग्वेज, दूसरी इंग्लिश और तीसरी हिंदी, ये 3 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज पॉलिसी है। ये महाराष्ट्र लागू कर चुका है, लेकिन तमिलनाडु कह रहा है कि हमारी जो तमिल भाषा है यही हमारी पहचान है, और वहाँ पे तमिल भाषा को लेकर विवाद भी चल रहा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हिंदी पर जोर दिया गया है, लेकिन तमिलनाडु अपने आप में हिंदी को नहीं शामिल करना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे भाषा विवाद चल रहा है। और इसी भाषा विवाद की वजह से जब तमिलनाडु सरकार ने अपना बजट पेश किया था ना, तो जो रुपए का सिंबल था, हिंदी में रुपए का सिंबल ये वाला है ना, ये हमारा रुपए का सिंबल है, इसकी जगह तमिलनाडु ने अपना तमिल प्रतीक लोगों पर लगाया था। तमिलनाडु में जद्या स्वामी उत्सव मनाया गया। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी।
थाईपुसम 2025 का उत्सव ये तमिलनाडु में धूमधाम से हुआ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 ये संघाई में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कहाँ पे शुरू हुआ? चाइना के संघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्सेल सियोलाकू ने इस्तीफा दिया? तो ये है मार्सेल सियोलाकू। ये रोमानिया के अभी तक प्रधानमंत्री थे। एक्चुअल में इनकी जो पार्टी का गठबंधन था वो गठबंधन राष्ट्रपति चुनाव में हार गया, इस वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मैप में रोमानिया। रोमानिया कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट। रोमानिया की करेंसी है रोमानियन ल्यू और रोमानिया के जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो हैं लाई वोलोजन। कौन है? लाई वोलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया? तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR अभ्यास। इसके माध्यम से भारत और मालदीव ने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अभी मालदीव से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, उन्होंने 15 घंटे, कितना? 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वर्ल्ड में अब तक हाईएस्ट है। इन्होंने सबसे लंबे समय तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इन्होंने 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। आप मैप में देखोगे यहाँ पे आपको मालदीव दिखेगा। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू। अच्छा, भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज हुर्वे को सफलतापूर्वक रिफिट किया। मैंने आपको बताया था ये जो हुर्वे जहाज है ये भारत ने ही मालदीव को दिया था और ये अभी मरम्मत के लिए, रिफिट के लिए भारत आया था। भारत ने इसे रिफिट करके फिर से मालदीव भेज दिया है। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा और भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KV राविया का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो KV राविया ये एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनको पद्मश्री भी मिला था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। केरल में जो साक्षरता आंदोलन चला था और जो महिला सशक्तिकरण अभियान चले थे उसमें इनकी अहम भूमिका थी। तो KV राविया ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अभी इनका 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अभी तक ये वित्त मंत्री थे, कहाँ के? यमन के, और यमन के अब नए ये प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का दूसरा टर्म जीत लिया है। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री बनी। गैबोन में सैन्य नेता ब्राइस ओलेगी नगुएमा ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में डेनियल नोबोआ ने निर्णायक जीत दर्ज की। स्टुअर्ट यंग ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने और क्रिश्चियन स्टोकर ये नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? तो अभी हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा ने दी है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा सरकार ने अभी पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का डिसीजन लिया है।
हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थलों मिताथल और टेगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातत्व स्थल और स्मारक घोषित किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेथान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो भारत टेलीकॉम है ये एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय दूरसंचार समाधान प्रदाता के रूप में पेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी? तो एक पुरी और एक कोटा, इन 2 जगहों पर सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव शुरू हुआ है? ये केरल में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल में एक मंदिर है वड़क्कुनाथन मंदिर, यहाँ ये त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है। तो ये अभी केरल में शुरू हो गया है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। V2G का मतलब समझते हो? व्हीकल टू ग्रिड। जैसे अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसकी एनर्जी अगर आप अपने घर में यूज करना चाहते हो तो ये हुआ V2G। तो V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ केरल के विद्युत बोर्ड ने समझौता किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की और एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, शांत घाटी है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे NFDC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो NFDC इसके प्रबंध निदेशक के रूप में प्रकाश मगधुम को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है प्रकाश मगधुम। इन्हीं को NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी सुनील भारती मित्तल ये विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए। ख्विंग पटामा लीवास्ट्रडुकुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। लीसवा ट्रडुकुल, ये इस तरह से अगर आप पढ़ोगे लीसवा ट्रडुकुल, तो ख्विंग पटामा लीसवा डट्रुकुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पेबू को नियुक्त किया और बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी सायर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना? तो अंगोला। अंगोला कहाँ है? अफ्रीका में है।
ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अंगोला के राष्ट्रपति, ये अभी भारत आए हुए थे और तभी अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है। आप मैप में देखो, ये है अंगोला। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है और डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। हेडक्वार्टर याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अच्छा, ये है क्या? तो ये समझ रहे हो क्या है? ये कर्क रेखा है और ये क्या है? मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच में ये जितने भी कंट्री हैं, इन कंट्रीज पर सनलाइट सबसे ज़्यादा आती है और इसी सनलाइट का सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अब 123वां सदस्य अंगोला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना? तो ये त्रिपुरा का पहला हरित गांव बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नाम याद रखना, रंगाछारा, ये त्रिपुरा का पहला हरित गांव बना है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अभी कोकबोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। त्रिपुरा की ये एक फेमस भाषा है कोकबोरोक भाषा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा में वैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई और त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये चीन में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चीन में शुरू हुआ तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चाइना बना है। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है और सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप ये चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? तो इन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार डिटेल में लिखने को बोलता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएंगी और पूरे 2024 के कंप्लीट करेंट अफेयर्स का PDF भी मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी 1 मई को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया और 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है और
इसका शुभंकर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्या है शुभंकर? गज सिंह। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं और 12,000 प्लस रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान के बारे में 2 क्वेश्चन और याद रखिए। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है और लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान बना है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी। यूजीसी के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। पहले पे कौन है? केन्या। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका बना है। और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।